अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज 10 तारीख़ है यहाँ पर अप्रैल की, कनाडा में। और जनाब आली बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अब जो है वो गर्मियाँ आ जाएंगी और हम लोगों को जान छूटेगी सर्दी से। मगर स्टिल मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। ये नई कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे घर के पास। ये काफ़ी अरसे से जगह खाली थी और यहाँ पर अब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। काफ़ी घर बन गए हैं, लोगों ने परचेज़ भी कर लिए। घर के बिल्कुल पीछे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। इस तरह दिखाऊँ इसमें कि आपको क्लियर नज़र आता है। ये मेरा घर है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं टूर करवाऊंगी आपको अंदर से भी। सब ब्लरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिसंबर आ गया, हालांकि अप्रैल का महीना है ये। ओह माय गॉड, इतनी सी देर में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई। ये मैं आपको अपने घर का महल्ला दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बैक पे ही मेरी बेटी का घर है। इनके यहाँ भी बैल बजा के देखते हैं क्या चल रहा है। आई थिंक ये लोग हैं नहीं घर पे, गाड़ी नहीं है। ऐसा करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं गाड़ियाँ। नोबडी एट होम।
ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दिसंबर आ गया। ये घर के पास ही पार्क है और पार्क में भी मैं आपको डोर ओपन करके दिखाती हूँ। काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। बारिश की फोरकास्ट थी मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो है चेंज हो गया है बारिश से। ये भी घर के पास एक पार्क है। बच्चों के झूले वगैरह राइड्स हैं यहाँ पर। इस वक्त तो सब बर्फ़ ही बर्फ़ में हो रहा है। ये प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है यहाँ पर। स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। कनाडा में स्कूल और पार्क जोन्स जो हैं वो 30 है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है 30 के बाद 50। मेरे ख्याल में मैं टर्न कर लूँ क्योंकि बहुत काफ़ी स्नो हो गई है। और ये भी नेबरहुड है हमारे घर के पास ही। मैं यहाँ से यू टर्न ले लेती हूँ घर की तरफ। इंशाल्लाह ताला जब मेरे साथ कोई होगा ना, घर की कोई फैमिली मेम्बर जो कि होल्ड कर सकेगा इजीली, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरा टूर करवाऊंगी अपनी सिटी का, जहाँ मैं रहती हूँ, कैसे बाज़ार हैं इंडिविजुअल। अभी तो थोड़ा सा मैं फोकस कर रही हूँ टर्किश कल्चर और उनकी जो ख़ास चीज़ें हैं न्यू कमर्स के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरा जो फोकस होगा वो इंशाल्लाह कनाडा होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने के बाद जब आप यूरोपियन कंट्री में किसी भी आ जाते हैं तो आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आगे आ जाती हैं। और इंशाल्लाह ताला जो लोग वहाँ से और आगे निकलना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली कनाडा, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं हद्दुल इम्कान जिस हद तक भी उनकी मदद कर सकती हूँ वो मैं उनको मदद करूँगी, गाइड करूँगी और थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी जो लोग आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन्होंने अवेल करना है तो किस शहर में आए, कनाडा में क्या कल्चर है, क्या बेहतरी है।
तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ से भी, यहाँ के लिए भी ब्रीफ करूँगी इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरा ये टर्की का कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं एक साथ अगर कनाडा और टर्की दोनों को एक साथ लेके चलूँगी तो मे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो जस्ट वेट। और ये मैं अपने घर की तरफ आ रही हूँ क्योंकि बर्फ़बारी ज़रा तेज़ हो चुकी है काफ़ी।